मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी और दिव्य आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। अब जो मांगना है तुम बिना संकोच के मांग सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने हमेशा बार बार पुकार के हमसे मांग रहे थे, अब उसका समय पूरा हो गया। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम यही चाहते थे ना, कि जिन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है उसको सजा आप कब देंगे। तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे झांत है, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूं, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकल तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहां आशीर्वाद विकृत प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने तुम्हें उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए। मैं जानता हूं अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो।
मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ। अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहां स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्ट बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में जोधा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, ये बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी चींती भावनाएं, ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है, यह भी नहीं जानते। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जी उनका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे,
क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 और चोट लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक था, 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश, सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है
अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर नहीं है, अब तुम ऐसी से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति पति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तू कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा, सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी। तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है, इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझे उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं, उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हो। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा, जी आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 555 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों की आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन हो घूम रहे थे,
और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाऊं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजा और सवारों, स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जीव प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति। दूसरी चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संस्थान को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हूं, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधी को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 888 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा।
लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे सौंप देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा, तुम्हें हर समस्या से निकल आऊंगा, तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लाइक करके अपने आप की सोच से ऊपर है। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही है। आप आजाद हो रहे हैं, सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उसे चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था। हर उसे स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उसे चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके मुझे प्रार्थना करो, महादेव जी मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के ओर ले चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम आराम करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूं। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दे, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, आपके विशेष उद्देश्य की और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है, आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यह संदेश मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे में नहीं है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान, आपके भविष्य में आशा ला सकता है। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी माफ नहीं करूंगा। उनके कर्म का फल मैं उन्हें प्राप्त कर कर रहूंगा। आपके पास एक बेहतरीन अवसर होगा जो आपका जीवन बादल देगा। आपकी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी चिंता के अपने कार्य कर पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं, पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी न करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना
भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 1118 टाइप करो और कहो, भोले मैं धन्य हूं। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी 1015 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी से पार्टी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है,
कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते। इसीलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वावा लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना। लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ ठग कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है, दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है। किंतु अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। पा तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वह किसी का नहीं। उसके लिए रोम, उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो? जो तुमने किया उसको थॉट, जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वह मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करें। मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा, आप जागृत हो रहे हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भय मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे,
कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हो है तुम्हारे परिवार में नहीं, कब से इसके लिए जरूरत ये है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है, वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुल करके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 8 आ लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठ या कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि गलती मुझ में हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थीं मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम माँ, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई काका और री भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सच भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए
कुछ वक्त के लिए यह भावना आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर ना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा कहने पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हारी महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे प्रिय बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगी। ऐसा प्रमाण देने वाली हो मैं उन्हें, अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी ये है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा। उन्होंने खारिज कर दिया 2-2-2-2। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2-2-2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो, मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4-4-5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 4-5-5 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल, एक दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है।
आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है, सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है। जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए, महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है, और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भात विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अब भी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं, जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, छाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं, यह रास्ते पर है। 3, लोग आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपकी धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होइए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 1-1-2 आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीज आ रही है। इसका दावा करने के लिए 5-5 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूं, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान में आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे, तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ सलमान और प्यार से पेश आए, दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद लें। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जोयो, आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा। उन्होंने खारिज कर दिया। दो। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4-4-5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो 4-5-5 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कल एक दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है।
जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भांत विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितने दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, छाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। 3, लोग आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपकी धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होइए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 112। आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीज आ रही है। इसका दावा करने के लिए 5 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सल्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूं, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत को शराब नहीं,
मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए, दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छे समय में और बुरे समय में। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है, और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जोयो, आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं। इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुरा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना माने तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को डाल पाते हैं। तू मेरे प्रिय बा, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूं, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दो जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो तुम यह मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल का नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे प्रभु है ना, तुम्हारा स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए विश्वास करना होगा। उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करेंगे, जैसे तुम्हारा समय हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभालने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा कि आंखें, तुम्हारा स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तुम मुझसे यह सब देखकर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वह सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे?
यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारा रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उसे नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाए, यह तुम्हारा जान पर कोई संकट आ जाए, तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम